Good morning, student. Today we are studying least count of any instrument. Least count of instrument. किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है। देखिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम अलग अलग मेजरमेंट करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट करने की एक रेंज होती है। मैक्सिमम तो हम बहुत अधिक रेंज कर सकते हैं, बहुत मेजर कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम मिनिमम जो रेंज उसकी होगी जिसको वह एक्यूरेट मेजर कर सके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम मिनिमम जितना एक्यूरेट मेजरमेंट कर सके वही उस इंस्ट्रूमेंट का जो है लिस्ट काउंट होगा। ठीक, जैसे आप देख लीजिए, आपका यह एक स्केल है जो आप घर पर यूज़ करते हो, सेंटीमीटर स्केल होती है। ये आपका 0 हो जाएगा, फिर 0 से 1 सेंटीमीटर तक 10 पार्ट जो कि डिवाइड होते हैं इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10 पार्ट को 1 लिख देता है, यह सेंटीमीटर स्केल है। ठीक, तो यहाँ से 0 से लेकर के 1 तक की डिस्टेंस आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद फिर ऐसे और पार्ट बने होते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब आप देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट से करेक्ट मेजरमेंट आप कितना कर सकते हैं। जो इसमें से सबसे स्मॉल पार्ट ये है, 0 के बाद फर्स्ट पार्ट ये है, इतनी डिस्टेंस को आप करेक्ट मेजर कर सकते हैं। इससे अधिक डिस्टेंस को आप करेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। इससे अधिक को कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों पार्टों के बीच से जो कम डिस्टेंस होगी, स्मॉल डिस्टेंस होगी, जैसे ये है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको आप करेक्ट मेजर नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक के जो मेजरमेंट है, यहाँ तक इस स्केल से, सेंटीमीटर स्केल से आप करेक्ट मेजर कर सकते हैं। उससे कम को आप करेक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो यही इसका जो कि लिस्ट काउंट होगा, यानी आप इतना ही, कम से कम इतना ही काउंट कर पाएंगे, इससे कम काउंट आप नहीं कर पाएंगे। तो यही पार्ट आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर्ड मिनिमम वैल्यू उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होगा। ठीक, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना करेक्ट वैल्यू मेजर कर सके वही जो है कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होगा। जैसे आपका देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और इस 1 सेंटीमीटर में एक पार्ट की वैल्यू आप करेक्ट मेजर कर सकते हो। तो आप देखिए, ये 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड है, 10 पार्ट में। ठीक, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई जिसको आप करेक्ट मेजर कर सकते हो। एक पार्ट की वैल्यू आ गई 0.1 सेंटीमीटर, यानी इस स्मॉल एक पार्ट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर हो गई। तो अब ये स्मॉल पार्ट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर हो गई। आपका जो है कि इस इंस्ट्रूमेंट का, यानी सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर आप करेक्ट मेजर कर सकते हो, इससे कम डिस्टेंस को आप इस इंस्ट्रूमेंट से करेक्ट मेजर नहीं कर सकते। ठीक, तो आप कह सकते हो कि इसका लिस्ट काउंट जो है यही 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक, हाँ, डिस्ट्रिक्ट 12 बजे सुधरी के बाद
फ़ोन करके बताना। इसके बाद जो कि आप देखिए, इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं लिस्ट काउंट को। measured minimum correct value by any instrument is called list count of that instrument. Measure minimum value of any instrument देखिए, जो ये मिनिमम वैल्यू मेजर की जा रही है ये करेक्ट वैल्यू, ठीक है। एनी इंस्ट्रूमेंट is called least count यानी इसको एल सी करके लिख देते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो इसमें इस एग्जांपल में लिस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर, ओके। नेक्स्ट आता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है इसको क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी आर ऑल दोज डिजिट अबाउट विच वी आर एब्सोल्युटली श्योर प्लस 1 डिजिट दैट हैज ए लिटिल डाउट। यानी कि ऐसा मेजरमेंट 1 डिजिट तक का जिसको हम विदाउट डाउट का मेजर कर सकें, ठीक ना, उतने वही डिजिट आपके सिग्निफिकेंट फिगर होगी। सो वी कैन रिटन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी of a major quantity are all those digits about which we are absolutely
एब्सोल्युटली श्योर प्लस 1 डिजिट that has a little doubts. Significant figure give the number of meaningful digit in a number. Significant figure gives the number of meaningful digit. Meaningful digits in a number. Significant digit depends on the least count of instrument used, but it does not depend on the system of unit used. This is important point. Rules to determine the significant figures. फर्स्ट रूल है क्या, इसका देखिए, all the digit which are not 0 which are not 0 are significant. फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसमें जो है कि जो नॉन जीरो डिजिट है जैसे 2 और 3, 5, ये सब के सब सिग्निफिकेंट है। ये जीरो है और ये नॉन जीरो है। तो जो नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट यानी 2, 3 एंड 5 ये सिग्निफिकेंट है। ठीक, तो आपको सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 1, 2, 3। इसमें जो है कि
3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ठीक, सेकंड रूल है, अब जैसे आप देख लीजिए और एग्जांपल 2592, इसमें सब नॉन जीरो डिजिट है। ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट जितने हैं सब सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। जैसे 2 भी 5 तो कितने हो गए 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट जो कि नंबर होंगे और इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ठीक ना। सेकंड रूल, if 3 are zeros, if there are zeros between two non-zero digits, between two non-zero digits, two non-zero digits, then all those zeros are significant. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, रूल ये है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर कोई जीरो है तो वह सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए, इसमें ये नॉन जीरो डिजिट ये है और ये 6 भी नॉन जीरो डिजिट है। इनके बीच का जीरो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। ठीक ना। देयर आर 6 कितने हुए 3 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें एग्जांपल में देखिए, सेकंड एग्जांपल में है, इसमें देखिए इनके बीच भी ये जीरो है। ठीक, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, यहाँ भी ये सब इसके लिए रूल अभी आगे और बताएंगे। तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। हैज 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल 3, थर्ड रूल, if the zero occur the right of decimal point, zeros करते हैं। if zeros occur the right of decimal point and right of the decimal point and
द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट left of a non-zero digit are significant for example 0.00195 हैज, देखिए आपको क्या कहेगा, इफ़ जीरोज ऑकर द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल के राइट पॉइंट पर जीरो हो, ठीक, डेसिमल के राइट पॉइंट पर जीरो, एंड द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो, और वह नॉन जीरो के लेफ्ट में हो, तो ये भी जीरो डेसिमल, ये भी जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? हाँ सॉरी, आर सिग्निफिकेंट, सॉरी, इज नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक, आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसको चेंज यहाँ कर लीजिए, करेक्शन, आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड का जीरो और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट का जीरो, ठीक, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये सब सिग्निफिकेंट नहीं हुए। देखिए डेसिमल के राइट में है लेकिन नॉन डिजिट के लेफ्ट में है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए? 1 2 3 4 डिजिट, हैज़ 4 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट digits. Rule 4, all the zeros to right of decimal point all the zeros to right the decimal point, right of the decimal point and to the left of the non-zero digit, and to left of the non-zero digit are significant. ये आपका एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 1995.00 हैज, देखिए क्या कहा गया, ऑल द जीरोज टू राइट द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट का ऑल जीरो, एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो, और नॉन जीरो के लेफ्ट का डिजिट जो है ये आपका सिग्निफिकेंट होगा। जैसे आप देख लीजिए इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 यानी हैज़ 6 सिग्निफिकेंट। ठीक, अब आगे देखिए
नेक्स्ट रूल 5 है ऑल द जीरो टू राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट। right of the non-zero digit are not significant. Are not significant। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए 195600, इसमें जो है कि नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके राइट साइड का जो ये जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हैज, ये फर्स्ट एग्जांपल में भी बताए थे, हैज 4 सिग्निफिकेंट। ठीक, ओके, थैंक्स।